ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर आप निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि नाथ, इस संसार में गर्भधारण के महत्वपूर्ण नियम तथा पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, आज आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है, जो संपूर्ण पृथ्वीलोक पर सभी मानव जाति के लिए बहुत ही उत्तम है। चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से आपको आपके सवाल का उत्तर देते हैं। तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है, किस दिन संबंध स्थापित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जानते हैं। प्रिय भक्तगण, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम त्रिशला था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। त्रिशला अपनी पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले त्रिशला के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। त्रिशला अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। त्रिशला की सास का नाम रमाबाई था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। त्रिशला दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से रमाबाई त्रिशला का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। त्रिशला अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। त्रिशला की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह त्रिशला के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली त्रिशला इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। त्रिशला का पति मधुचेतक स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र मधुचेतक को पूरी तरह से वश में किया हुआ था। इसीलिए मधुचेतक अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। त्रिशला को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगा था, जिससे त्रिशला बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी त्रिशला को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद त्रिशला गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही त्रिशला के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। त्रिशला के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धान्य, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर त्रिशला के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। त्रिशला भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर त्रिशला के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक त्रिशला का गर्भ बढ़ता गया और त्रिशला की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी घटना घटी जिससे त्रिशला का जीवन दुखों से भर गया।
उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही त्रिशला का गर्भ गिर गया, जिससे त्रिशला की सांस बहुत क्रोधित हो गई और फिर त्रिशला को ताने मारने लगी, अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया, जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से त्रिशला की सांस उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे त्रिशला दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन त्रिशला की सांस को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप की है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से त्रिशला का गर्भ गिरने के कारण उसकी सास उसे भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद से त्रिशला की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी, उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। त्रिशला को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर त्रिशला को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद त्रिशला फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन त्रिशला की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी, एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन है। डायन मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। लेकिन त्रिशला चुपचाप सहन करती रही। इस बार त्रिशला की सास ने त्रिशला के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे त्रिशला का गर्भ बढ़ने लगा। त्रिशला गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी त्रिशला की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार त्रिशला को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। त्रिशला को कमरे में ले जाया गया और फिर त्रिशला बालक को जन्म देने लगी। जब त्रिशला ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही त्रिशला बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर त्रिशला की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही त्रिशला को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडाल नहीं है, तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अगर तू इस घर में रहेगी तो हम सभी को खा जाएंगी। तेरे ऐसी अशुभ स्त्री को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। तुझसे विवाह करके मेरे पुत्र का नसीब ही फूट चुका है। इसीलिए हे पापिनी, अब तू इस घर से निकल जा। अब तू एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। त्रिशला रोते हुए कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, उन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी। मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए। मैं मेरे पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। त्रिशला की सास कहती है, हे पापिनी, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। इस प्रकार से ताना देते हुए त्रिशला के सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। त्रिशला का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर त्रिशला वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। त्रिशला चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था।
उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर त्रिशला को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। त्रिशला जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर-उधर देखने लगी तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। त्रिशला वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। त्रिशला इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर त्रिशला भगवान शिव की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान शिव की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु आ गए। साधु को देखकर त्रिशला ने उनको प्रणाम किया। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब त्रिशला उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप तो महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। त्रिशला के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब त्रिशला कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब वह त्रिशला कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार से त्रिशला द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री वंध्य हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ।
इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुगम तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयु में तिथियां होती है। एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी तुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रि का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर त्रिशला कहती है, हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पति देव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर त्रिशला आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर त्रिशला नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान शिव की आराधना करने लगती है। उधर त्रिशला के पति को सपने में भगवान शिव आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। त्रिशला का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी त्रिशला दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद त्रिशला का ऋतुकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से त्रिशला पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। पर 9वें महीने के बाद त्रिशला को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर त्रिशला और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर त्रिशला और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर त्रिशला की सास अपने पुत्र को त्रिशला के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर त्रिशला अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। त्रिशला कहती है, हे सासू माँ, यहाँ पास ही के एक जंगल में एक आश्रम है, मैं वहीं पर निवास करने लगी। तब उस स्थान पर एक चमत्कारी साधु प्रकट हुए और उन्होंने ही मुझे संतान प्राप्ति का मंत्र बताया। उन्होंने मुझे एक दिव्य गाय प्रदान की थी। उसी गाय की सेवा करने से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए। त्रिशला की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। त्रिशला अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन त्रिशला की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है।
और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आता तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी त्रिशला की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। आज तो इस बुढ़िया को खाने में बड़ा मजा आएगा। जब त्रिशला की सास उस राक्षसी को देखती है तो वह थर-थर कांपने लगती है और जोर-जोर से चिल्लाने लगती है, किंतु उसकी सहायता के लिए उस स्थान कोई नहीं है। फिर वह उस राक्षसी सामने दया की याचना करने लगती है। अरे राक्षसी, मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण मत कर, मैं तो वृद्ध महिला हूँ, मेरा भक्षण करने से तुम्हारा क्या लाभ? राक्षसी कहती है, हे दुष्ट स्त्री, वृद्ध हो या जवान, मैं उसी का भक्षण करती हूँ जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए मैं तेरा भक्षण निश्चित ही करूंगी। तूने अवश्य ही महापाप किए हैं, दूसर पर झूठे लांछन लगाए हैं, इसीलिए तेरी ऐसी दुर्गति हुई है। यह सुनकर त्रिशला की सास को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। उसने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, किंतु अब देर हो चुकी थी। त्रिशला की सास आगे कुछ कहती उससे पहले ही राक्षसी उसे अपने हाथ में उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह राक्षसी त्रिशला की सांस को चबा चबा कर खा जाती है और उसी क्षण त्रिशला की सास की मृत्यु हो जाती है। उसे अपने पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है, इसीलिए कभी किसी निर्दोष को सताना नहीं चाहिए, निर्दोष पर आरोप भी नहीं करने चाहिए। इधर त्रिशला अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास नहीं मिलती है, तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढ कर लाने को कहती है। त्रिशला का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी से घर पर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने त्रिशला की सास को मार डाला है। लालच के कारण त्रिशला की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर त्रिशला और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से त्रिशला ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुमने यह उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए तुम अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को गर्भधान का रहस्य बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।